वेलकम टू श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। आज हम लोग सर्कल, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स कंप्लीट किए थे, उसी के बेसिस पे आज कुछ क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। एक फिगर है, इस फिगर में दे रखा है दैट एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हम लोग को फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ADC। ADC क्या करना है, फाइंड करना है। लेट मान लेते हैं ये एंगल कितना है, x है, ठीक है। तो थ्योरम हम लोग कल क्या पढ़े थे, जो आर्क होता है, आर्क मींस ये अगर कोई सर्कल है, सर्कल का ये आर्क है, आर्क सेंटर में जो भी एंगल सब्टेंड करेगा और सर्कमफ्रेंस में जो करेगा, इन दोनों रिलेशन कैसा होगा, ये अगर x तो ये 2x, ये 30 तो ये 60, मतलब हमेशा इसका जो है ये वाला क्या होगा, डबल होगा। अगर हमको ये दे रखा है, सपोज दैट ये हमको 120 दे रखा है, कितना दिया है, 120 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको सेंटर का एंगल पता है, हम लोग सर्कमफ्रेंस वाला निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को सर्कमफ्रेंस का पता है तो हम लोग क्या किसका निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सेंटर का पता है तो सर्कमफ्रेंस का फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या हम लोग इस आर्क के थ्रू जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग देख पा रहे हैं कितना डिग्री होगा, ये एंगल इस आर्क के थ्रू सेंटर पे ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इतना हम लोग का 60 डिग्री, ये हम लोग का 30 डिग्री, टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल AOC कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 डिग्री, जो कि कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। नाउ अब तो हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ एंगल ADC जब निकालेंगे वो क्या होगा, AOC का आधा होगा। AOC का क्या होगा, आधा। AOC लोग का कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो AOC का आधा कितना हो गया, 45 डिग्री। तो एंगल ADC कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री मेजरमेंट है इसका, 45 डिग्री। तो हम लोग कैसे निकाले, इस आर्क के थ्रू यहाँ पर करना था 90 डिग्री, 60 और 30 मिलकर कितना हुआ, 90 डिग्री। तो 90 का आधा यहाँ पे कितना हो गया, 45 डिग्री। क्लियर हुई बात। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन आप क्या है, हम लोग का एक सर्कल दे रखा है, सर्कल में ये कोई कॉर्ड BC है, इसके थ्रू एक एंगल यहां बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे, ये एंगल, और एक एंगल इसके थ्रू यहां बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। एंगल ABC मतलब एंगल ABC, ये एंगल दिया 69 डिग्री। एंगल ACB कितना दिया हुआ है, 31 डिग्री। और हम लोग से डिमांड क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है कि आप एंगल BDC फाइंड करो, BDC फाइंड करना है। तो देखो एक थ्योरम पिछले लेक्चर में बताए थे, यार पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम क्या बताया था, अगर एक सर्कल है तो किसी आर्क के थ्रू, मान लेते हैं ये आर्क BC है, इस आर्क के थ्रू सेम सेक्टर में जितने भी एंगल हम लोग बनाते सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ये भी x डिग्री का होगा, एंगल ये x डिग्री का, ये भी x डिग्री का। तो सेम आर्क के थ्रू एक ही सेक्टर में बना जितना भी एंगल होता है सब सेम एंगल के होते हैं, ठीक है, सेम डिग्री एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, सेम। तो उसी बेसिस पे ये आर्क हम लोग को BC दिख रहा होगा, इस आर्क के थ्रू जो ये एंगल बनेगा वही एंगल ये भी होगा। तो हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, हमारा BDC आ जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री।
तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो ये हमको फाइंड करना है, बी की वैल्यू दे रखी है ए बी सी जो कि था 69 डिग्री और सी की वैल्यू दे रखी है 31 डिग्री इक्वल टू 180। तो देखो एंगल ए प्लस 69 और 30 कितना 31 कितना हो गया 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, हम लोग 100 को उस साइड क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो 180 डिग्री में से 100 डिग्री को क्या करना है माइनस कर दोगे, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा 80 डिग्री, एंगल ए कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले थ्योरम में भी हम लोगों ने किया था, BC के आर्क के थ्रू जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा। अगर यहां पे 80 डिग्री आ गया है तो यहां पे क्या होगा 80 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल BD C इक्वल्स टू एंगल A, क्या लगा देंगे बाई थ्योरम, थ्योरम के थ्रू लोग क्या कर सकते हैं इसको कर सकते हैं। थ्योरम क्या था, सेम आर्क से सेम सेक्टर में बना हुआ जो भी एंगल होता है सारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल BDC कितना हो गया, जितना एंगल हम लोग का ए आएगा, ए कितना आएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा आंसर, एंगल BDC इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्लियर हुआ? देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ABCD कैसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के अंदर है, ठीक है, जिसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E। हमको दे रखा है DBC, वेयर इज DBC, DBC का मेजरमेंट दे रखा है 70 डिग्री, ओके, और हमको दे रखा है BAC इक्वल टू 30 डिग्री, BAC इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। भी हमको डिमांड कर रहा है, हमसे पूछ के आ रहा है BCD का मेजरमेंट बताओ, मतलब BCD हम लोग का ये एंगल हुआ BCD, इसकी मेजरमेंट बतानी है। तो कल या बोल सकते हैं पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या बताया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो उसी थ्योरम का अभी हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, याद है ना तुम लोग को थ्योरम, याद है ना, देखो फिर देखो इसमें कई सारे थ्योरम का यूज होगा। एक तो सेम आर्क के थ्रू जो एंगल होता है वो भी सेम होता है। तो अगर यहाँ 70 डिग्री है तो देखो कैसे हम लोग पहचानेंगे ये किससे बन रहा है, किस आर्क के थ्रू, तो हम लोग को दिखेगा ये इस आर्क के थ्रू बन रहा है, आर्क CD के थ्रू बन रहा है। आर्क CD के थ्रू कौन सा बन रहा है, एक ये BC ये बन रहा है, और दूसरा कौन सा बन रहा है इस आर्क के थ्रू, ये एंगल बन रहा है, देखो ये दोनों एंगल बन रहा है, दिख रहा है। तो अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 70 डिग्री का, ये 70 डिग्री का हो गया। देखो यहां क्या लिखेंगे एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल DBC, तो DBC हम लोग को पता है कि 70 डिग्री का होगा, तो CAD भी कितना डिग्री का हो गया 70 डिग्री का हो गया। अब कैसे हुआ, बाय थ्योरम, थ्योरम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है, वही थ्योरम का हम लोग यूज कर लिए यहाँ पे। अब हम लोग के पास क्या मिलेगा, एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो एंगल A कितनी डिग्री का होगा भाई 100 डिग्री, कितनी डिग्री का होगा
100 degree और we have to know that angle A plus angle C is equal to 180 degree। ये भी कैसे होगा? थ्योरम से होगा। अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 180 डिग्री बाई थ्योरम। तो देखो ए हमको पता है 100 डिग्री और सी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो कितना हो गया? तो एंगल सी हो गया 180 माइनस 100 जो कि आएगा कितना? 80 डिग्री। तो हम लोग से पूछा था BCD, तो BCD कितना डिग्री हो गया? 80 डिग्री हो गया। ये फर्स्ट आंसर हम लोग का आ गया। अब देखो क्वेश्चन में देखो सेकंड पार्ट क्या है। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, अगर AB और BC की लेंथ आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। AB और BC की लेंथ आपस में हो जाए इक्वल, ये इसके इक्वल, तो हमको फाइंड करना है इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। आराम से फाइंड हो जाएगा एकदम। देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां डाउट हो आपको कमेंट करो, हम बताएंगे डाउट भाई। देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ये दोनों साइड इक्वल है, साइड इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल। तो अगर ये 30 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा ना? ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा। बस पूरे का सम अभी कितना लोग फाइंड किए? 80 डिग्री। पूरा लोग कितना फाइंड किए? 80 डिग्री ना। 80 में से ये 30 चला गया तो इस साइड कितना बचेगा? ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री। जैसे देखो पूरा था 80 हम लोगों ने अभी फाइंड किया है और इसके थ्रू को ये पता चल गया अगर साइड इक्वल है तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। किस ट्रायंगल में? ABC ट्रायंगल में। तो अगर ये 30 हुआ तो ये भी 30 हो गया। इनका सम था 180 डिग्री 80 डिग्री। 80 में से अगर 30 चला गया तो ये कितना डिग्री बचा? 50 डिग्री। तो हम लोग का सेकंड आंसर जो कि पूछा था ECD कितना डिग्री है? 50 डिग्री। ओके, तो इसको भी नोट कर लो तुम लोग। क्वेश्चन का देखो नोट्स बनाते हुए चलो, नोट्स बनाते हुए चलोगे क्या मिलेगा तुमको? एक प्रॉपर वे में तुम लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा सारा, जिसकी वजह से तुम लोग बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? एक ट्रेपेजियम हम लोग को दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है कि अगर उसमें जो नॉन पैरेलल साइड हो, ट्रेपेजियम क्या होता है? सबसे पहले तुमको यही जानना होगा। ट्रेपेजियम वो होता है जिसकी दो साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इसमें दे रहा है जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या है? इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड क्या है? इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है जो ये ट्रेपेजियम होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। कितना हो जाता है अपोजिट एंगल का सम? 180 डिग्री हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो और इसको प्रूव करते हैं इन दोनों का सम हमको किस तरीके से 180 ला देना है। और जैसे ही 180 आएगा हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन से पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? कंस्ट्रक्शन ये करेंगे यहां से कि इसको मान लेते हैं पॉइंट। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम पैरेलल लाइन टू AD फ्रॉम C। मतलब C पॉइंट से लोग क्या किए? C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किए जो कि AD की क्या होगा? पैरेलल होगा। अब तुम लोग ये देखो, ये लाइन इस लाइन के पहले से पैरेलल थी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से कर दिया, तो ये कौन सा पैरेललोग्राम बन गया? AECD एक
पैरेललोग्राम बन गया। क्यों? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। ये लाइन इस लाइन की पैरेलल हो गई और ये लाइन इस लाइन की पैरेलल पहले से थी। सो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए ई सी डी क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा, पैरेललोग्राम बन गया तो क्या ये साइड इस साइड इक्वल हो गई? साइड एडी जो है साइड ईसी के इक्वल हो जाएगी और साइड एडी जो है वो साइड बीसी के पहले से इक्वल थी। हम लोग ये क्वेश्चन में दिया था। अब देखो एडी जो है ईसी के भी इक्वल है और एडी जो है बीसी के भी इक्वल है, तो इन दोनों सम को क्या मिलेगा? इन दोनों सम को मिल जाएगा ईसी इक्वल्स टू बीसी। ईसी और बीसी क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ईसी और बीसी जैसे ही आपस में इक्वल हुआ, मतलब ये साइड इस साइड की जैसे ही आपस में इक्वल हुआ, तो हम लोग देख रहे हैं एक ट्रायंगल में दो साइड आपस में क्या है? इक्वल है। तो अपोजिट इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो हमको मिल गया क्या? ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या मिला? इक्वल है। तो एंगल CEB इक्वल्स टू द एंगल B। यही हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो, ठीक है। सपोज करिए कि यही हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है। अब आओ नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट हम लोग ये करते हैं, एंगल A प्लस एंगल E कितना डिग्री होगा? एंगल A प्लस एंगल E कितना डिग्री होगा? 180 होगा। थ्योरम से याद करो कि एडजेसेंट साइड होती है, जो पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो A प्लस E कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। और हमको ये भी पता है कि ये एंगल और ये एंगल का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल CEB और प्लस एंगल E तब भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। कौन सा पेयर बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। अब देखो ये भी 180 की इक्वल है, ये भी 180 की इक्वल है। तो अगर दोनों 180 की इक्वल तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। मतलब क्या? एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स टू एंगल CEB प्लस एंगल E। देखो दोनों साइड एंगल ये खत्म, तो एंगल A यहां से इसके इक्वल हो गया, एंगल CEB के इक्वल हुआ। इसकी हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखो यहां CEB जो है B के इक्वल है और यहां से CEB जो है A के इक्वल है। दोनों CEB B के भी इक्वल है और CEB A के भी इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। इसी को हम लोग थर्ड मान लेते हैं। बस क्वेश्चन होने वाला है। देखो थोड़ा सब और करो, क्वेश्चन खत्म। क्या कर सकते हैं हम लोग? एंगल A और एंगल D का सम भी 180 होना चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल A की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? B रख सकते हैं। अभी तो यहाँ थर्ड से लिखे हैं। एंगल A की जगह हम लोग लिख सकते हैं एंगल B। एंगल B प्लस D इक्वल्स टू 180 डिग्री। और कैसे लिखे हैं B को? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हम लोग ये बात लिखे हैं, ठीक है। तो देखो अपोजिट एंगल का सम 180 हम लोग कर दिए, B और D का सम, B और D का सम हम लोग 180 कर दिए। यही तो करना होता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। सो AB CD is a cyclic quadrilateral, ठीक है। इसलिए ABCD क्या हो गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सुन लो एक बार समरी फिर सुनो।
तुरंत हम लोग इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। कर लिए, लाइन पैरेलल ड्रॉ करने के बाद हम लोग दिखाएंगे इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा। इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिल गया, इन दोनों इक्वेशन से हमको मिल गया a इक्वल टू CEB, एंगल a इक्वल टू एंगल CEB, और जो CEB था वो b के इक्वल था, तो a इक्वल टू b मिल गया। इन दोनों का सम 180 होता है, a की जगह हम लोग b रख दिए, b प्लस d इक्वल टू 180, और जैसे ही सम 180 हुआ हम लोग बोल सकते हैं ABCD कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर? देन नोट डाउन। देखो एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं। प्रूव करना है जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है, ABCD क्या है गिवन, ABCD is a parallelogram, और हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। आप प्रूफ करते हैं, कैसे किया जाएगा, प्रूफ में करते हैं हम लोग। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम में कुछ बेसिक हम लोग को प्रॉपर्टीज पता है। क्या प्रॉपर्टी पता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं उनकी मेजरमेंट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, बिकॉज अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं ना, तो B D के इक्वल होगा। एंड दूसरा चीज क्या जानते हो तुम लोग कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो B प्लस D कितना होगा 180 डिग्री होगा। B की जगह पे हम लोग D रख सकते हैं, सॉरी B की जगह पे हम लोग D रख सकते हैं, 180 डिग्री हो गया। 2 टाइम्स ऑफ एंगल B कितना हो गया 180 डिग्री हुआ, तो एंगल B कितना हो जाएगा 180/2, दैट इज 90 डिग्री। सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू कितना हो गया 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री हो गया 90 हो गया, और ये भी कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, इन दोनों का सम भी पैरेललोग्राम में कितना होता है 180, तो अगर ये 90 है तो 180 से 90 माइनस किया तो ये कितना डिग्री हो गया 90 हो गया, और सामने वाला ये भी कितना हो गया 90 हो गया। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग सारे एंगल कितने डिग्री के हो जाए 90 डिग्री के हो जाए, तो वो क्वाड्रिलेटरल या वो पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, एक रेक्टेंगल हो जाता है। सो ABCD इज द रेक्टेंगल, ABCD क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रूफ किए, क्या हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले, जब एक साइक्लिक में एक सर्कल में हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं तो पैरेललोग्राम ना होके क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। सेम अगर हम लोग सर्कल के अंदर क्या बनाए, रोम्बस बनाए, तो रोम्बस कैसा रोम्बस होगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, स्क्वायर। क्लियर हुई बात? तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सारे थ्योरम्स को क्लियर करो। अगर आप लोग को क्लियर नहीं हुआ तो पिछले लेक्चर में जाके सारे थ्योरम्स हमने बताया है इसमें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर सम 180 डिग्री हो गया तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और भी बहुत सारे थ्योरम बताए हैं, उसको आप जाके देखिए। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।